स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पाकिस्तान जिसके सहारे सबसे ज्यादा उड़ता है, अब उसने ही पाकिस्तान को झटका दे दिया है। जी हां, चीन ने पहलगाम के मुद्दे पर पाकिस्तान को इस तरीके से लताड़ लगाई है कि शहबाज और मुनीर के होश फाख्ता हो गए होंगे। क्या कुछ कहा है चीन ने और क्यों चीन बदला बदला सा नजर आ रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, जब पहलगाम हमला हुआ उसके बाद चीन ने निंदा की, लेकिन साथ पूरी तरीके से पाकिस्तान का ही दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी यही दिखा कि चीनी ने पूरा सपोर्ट किया, लेकिन अब ये साहब के मिजाज बदले क्यों नजर आ रहे हैं? उस वक्त चीन ने निंदा नहीं की थी। चीन ने यह कहा था कि इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए और बिना जांच के भारत जो आरोप लगा रहा है पाकिस्तान पे वो सही नहीं है। ये उस वक्त चाइना का स्टैंड था। अब चाइना का स्टैंड बदल गया है। चीन के विदेश मंत्री ने यह कहा है कि हम पहलगाम सहित सभी तरह के आतंकवादी हमलों की निंदा करते हैं और उन्होंने कहा कि इस रीजन में, जो साउथ एशिया में है, आतंक के कारण देशों के संबंध बिगड़ते हैं और हर देश से हम अपील करते हैं कि वो आतंकवादियों पर लगाम लगाएं। भाषा में फर्क देखिए। एक समय कह रहे थे कि इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए, भारत को ऐसे ही अपने मन से आरोप नहीं लगा देना चाहिए, और आज कह रहे हैं कि पहलगाम सहित तमाम आतंकी हमले की निंदा करते हैं। बहुत बड़ा यूटर्न है ये चीन की तरफ है। क्यों? सवाल तो ये है। इस यूटर्न का जवाब आपको पिछले 1 महीने के अंदर मिल जाएगा। मैं बताता हूं क्यों। सबसे पहले अजीत डोभाल गए चाइना, उसके बाद एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए राजनाथ सिंह गए, उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर गए और सितंबर में मोदी जी को जाना है। एक देश और भारत के तमाम बड़े नेता जो कि कंसर्न है वो चाइना जा रहे हैं। समझ रहे हैं? चाइना के साथ इतना हाई लेवल का एंगेजमेंट क्यों और इतनी फ्रीक्वेंटली क्यों? और मैं आपको बता रहा हूं, जो आरआईसी का जो चला है ना कि रशिया, इंडिया, चाइना मिलके ट्रोइका बनाएंगे, तिकड़ी, उसी तिकड़ी के कारण है पाकिस्तान की आलोचना। समझ रहे हैं ये बात? तो पाकिस्तान तो जो आजकल सोता था चाइना के साथ, मुनीर के शब्दों में, अब तो उसको बहुत चुभेगा। नहीं, पाकिस्तान को चीन छोड़ने वाला है। पाकिस्तान के कारण चीन को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है। आर्थिक नुकसान है। पैसे लगा दीजिए $6 बिलियन, सीपीईसी का कोई ठिकाना नहीं कि वो कंप्लीट होगा या नहीं होगा। चाइना देख रहा है यही इतना पैसा अगर भारत के साथ दोस्ती करते लगा दिया होता तो अब तक गुजरात पोर्ट तक इनका चल रहा होता ट्रक। और चाइना से पाकिस्तान से चाइना को मिलना क्या है? कुछ नहीं, बस बदनामी मिलना है और क्या। लेकिन सबसे बड़ी नाराजगी की वजह पता है क्या है? और जो असीम मुनीर ने कहा ना कि हम अमेरिका के साथ बैठते हैं, चाइना के साथ सोते हैं। चाइना को यह पसंद नहीं कि आप अमेरिका की गोद में बैठते हैं। लेकिन एक सवाल ये है, जिनपिंग कमजोर हो रहे हैं इसलिए रणनीति बदल रही है क्या? नहीं, जिनपिंग के कमजोर होने से चाइना की रणनीति कोई असर नहीं पड़ता। वहां कोई दूसरा भी आएगा तो इसी को कंटिन्यू करेगा। एक बात जान जाइए कि भारत और चाइना का साथ आना जरूरत है। पाकिस्तान और चाइना का साथ आना पाकिस्तान की मजबूरी है, चाइना की नहीं। एक और मैं महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान ने हाल के दिनों में 3 बड़े फैसले लिए हैं चाइना के खिलाफ। जी। पहला बड़ा फैसला कि अमेरिकन एयरबेस को उन्होंने कौन कॉरिडोर एक है, वखान कॉरिडोर के पास जगह दिया है। वखान कॉरिडोर का मैप देख लीजिए। इसका मतलब कि अमेरिकन एयरबेस को चाइना के बॉर्डर के पास जगह दिया है पाकिस्तान ने। चाइना को यह पसंद आएगा कि अमेरिकन एयरफोर्स मेरे बॉर्डर पे आके बैठ जाए? बिल्कुल नहीं। और वो उसी के बाद तो इतनी नाराजगी शुरू हुई जब इजराइल और ईरान का युद्ध हो रहा था। असीम मुनीर चाइना की वो अमेरिका में जाकर नाश्ता पानी डिनर कर रहे थे और ये बात चीन को पसंद नहीं थी कि ईरान पर अटैक हो, और लगातार चीन ने इसकी मुखालफत की मिलकर
तो वहीं से बात एक और लग बात। गई कि तुम ईरान के साथ भी धोखेबाजी कर गए, हमारे साथ भी धोखेबाजी कर गए। देखिए, चाहे पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि बहुत सारे लोग उसे भिखारी कहते हैं, लेकिन जो उसके दुश्मन देश है वो कहते हैं पाकिस्तान एक ऐसा कि जो पैसे देगा उसके साथ सोएगी। आज जो है पाकिस्तान, अमेरिका से पैसे मिल रहे हैं, IMF ने पैसे दिला दिए, वर्ल्ड बैंक ने पैसे दिला दिए, इसलिए आज अमेरिका के साथ सो रहा है। और ये चाइना के खिलाफ तुरंत पलट गया पाकिस्तान। उसको 24 घंटे नहीं लगे चाइना को धोखा देकर अमेरिका के को गले लगाने में। तो और मैं बता रहा हूं, एक तो अपना एयरफोर्स बेच दे दिया, उसके बाद सुई एक जगह है, जब CPC जहां से गुजर रहा है ना, तो सुई एक ऐसी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा नेचुरल गैस का उत्पादन होता है पाकिस्तान में। और सुई के मेंटेनेंस का काम अमेरिकन कंपनी को दे दिया आसिम मुनीर ने। अब बताइए, ये CPC बना रहा है और उसी चक्कर में बना रहा है कि मिनरल्स, नेचुरल गैस को हम ले जाके चाइना में पहुंचाएंगे, और ये जो कौन पोर्ट है उनका, ग्वादर पोर्ट के जरिए हम एक्सपोर्ट करेंगे। हाँ, ग्वादर पोर्ट के जरिए एक्सपोर्ट करेंगे, और तुम नेचुरल गैस को अमेरिकी कंपनी को दे रहे हो। कल को जाके ग्वादर पोर्ट तुम अमेरिकन को दे दोगे लीज पे। चाइना देख रहा है कि हम पैसे लगा रहे हैं, हम लोग बेवकूफ है क्या जो तुमको इतना इतना कर्ज दे रहे हैं। तो मतलब कि पाकिस्तान ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। नहीं नहीं, पाकिस्तान कभी कुल्हाड़ी नहीं मारता। पाकिस्तान को जो पैसे देता है उसके साथ सोता है, और कोई दिक्कत नहीं उसके साथ। तो अगर ये स्थितियां बदल रही तो भारत के नजरिए से ये कितना जरूरी है? देखिए, भारत के लिए चाइना के साथ तो चलिए बड़ा देश है, बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन वर्ल्ड के नजरिए से बहुत जरूरत है चाइना और भारत दोनों को। जिस तरह से ट्रंप बार बार चीन को, भारत को टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, या जिस तरह जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है, मतलब कि अगर पाकिस्तान में अमेरिका के बैठ जाएगा तो चाइना और इंडिया दोनों को हाथ मिलाना ही पड़ेगा, और यही हो रहा है। रशिया, चाइना, इंडिया आज हाथ मिलाए, ये दुनिया, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स के लिए जरूरी है। और इसमें छोटे मोटे सीमा विवाद, और पाकिस्तान का क्या महत्व है? पाकिस्तान का कुछ महत्व नहीं है चाइना के लिए, सिवाय उसका डंपिंग यार्ड है। ठीक है पंकज जी, फिलहाल यही वजह है कि पाकिस्तान को ये बड़ा झटका लगा है। चाइना के सुर बदल रहे हैं, और चाइना क्यों बदल रहा है इस पर भी हमने चर्चा की। जी पंकज जी, आखिरी टिप्पणी। आपको मैं थंब और टाइटल जो होता है ना, वो मैं लाइन दे दे रहा हूं। चाइना पाकिस्तान के रिश्तों में बड़ी दरार, ट्रंप के कारण चीन के साथ मुनीर ने की गद्दारी। ठीक है। और मैं, ये सही है, ये सही है। पूरे इस इलाके में अमेरिका को कोई उसका चमचा बनने के लिए तैयार नहीं था। भारत नहीं तैयार था, चाइना नहीं तैयार था, ईरान नहीं तैयार था, रशिया नहीं तैयार था, कोई नहीं तैयार था। पाकिस्तान ने खुद की जमीन बेची और ट्रंप से पैसे ले के बदले उसको जगह दिया है। और इस पूरे इलाके के सारे देश नाराज हैं। ईरान भी नाराज है, अफगानिस्तान भी नाराज है, चाइना भी नाराज है, पाकिस्तान से भारत तो है ही है। ठीक है पंकज, ये स्थिति है वहां पे। ठीक है पंकज जी, बाकी जिस तरीके से पाकिस्तान को यह झटका लगा है, पाकिस्तान ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। बाकी हमारे साथ बने रहिए, देश और दुनिया की तमाम अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।